नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइफ इंजीनियरिंग विद एस्ट्रोलॉजी। आज हम ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे और वह ग्रह है राहु। ज्योतिष में राहु को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में अचानक परिवर्तन, भ्रम और अप्रत्याशित घटनाएं पैदा कर सकता है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। राहु की कोई स्वतंत्र राशि नहीं होती है, यानी राहु का अपना कोई घर नहीं माना गया है। इसलिए राहु जिस भाव में बैठता है वह उस भाव के स्वामी ग्रह के अनुसार फल देता है। इसी कारण से अलग अलग कुंडली में राहु के परिणाम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन ग्रंथों में राहु और केतु के स्वभाव के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि राहु का प्रभाव कई मामलों में शनि के समान माना जाता है। इसलिए ज्योतिष में राहु को कई बार शनिवत ग्रह कहा जाता है। वही केतु को कुजवत अर्थात केतु मंगल के समान प्रभाव देता है। कुछ ज्योतिषीय मतों के अनुसार राहु को वृषभ राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। लेकिन राहु को समझने के लिए केवल यह जानकारी पर्याप्त नहीं है। राहु का सही प्रभाव समझने के लिए कई बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे राहु किस भाव में स्थित है, उस भाव का स्वामी ग्रह कौन है, उसकी स्थिति क्या है, वह किस भाव में बैठा है, राहु पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कितने शुभ ग्रह राहु को देख रहे हैं और कितने पाप प्रभाव राहु पे पड़ रहा है। इसके अलावा नवमांश कुंडली का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नवमांश में राहु की स्थिति यह बताती है कि ग्रह की वास्तविक शक्ति और उसका सूक्ष्म प्रभाव क्या होगा। अब सवाल आता है कि राहु का मूल स्वभाव क्या है। पहले भी हमने चर्चा की है। राहु का मूल स्वभाव है भ्रम पैदा करना, आकर्षण पैदा करना, अचानक घटनाएं लाना। राहु व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में डाल सकता है जो अप्रत्याशित होती है। कभी राहु अचानक सफलता दे जाता है, कभी अचानक प्रसिद्धि और कभी अचानक समस्याएं भी खड़ी कर देता है। इसी कारण राहु को कई बार माया और भ्रम का ग्रह भी माना गया है। अगर हम आज के समय में देखें तो यह बात और भी स्पष्ट दिखाई देती है। आज की डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, वर्चुअल दुनिया, इन सभी में राहु की ऊर्जा काफी हद तक दिखाई देती है। यही कारण है कि कलयुग में राहु का प्रभाव पहले से अधिक माना जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी जरूरी है। ज्योतिष का उद्देश्य ग्रहों से डरना नहीं है, बल्कि उनकी ऊर्जा को समझना और उस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना। अगर हम राहु की ऊर्जा को समझ लें तो वही राहु हमें नई सोच, नई तकनीक, नई अवसर भी दे सकता है। लेकिन अगर हम राहु के भ्रम में फंस जाएं तो यही ऊर्जा हमें गलत दिशा में ले जा सकती है। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष और जीवन के ऐसे ही गहरे रहस्य समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रविरंजन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइफ इंजीनियरिंग विद एस्ट्रोलॉजी। धन्यवाद।